प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत दवा दुकान खुलवाने के नाम पर साइबर ठगों ने मुंगेर जिले के एक व्यक्ति से ठगे 1,29,000 रुपए। पीड़ित व्यक्ति ने मुंगेर एसपी से लगाई गुहार। साइबर थाने में मामला दर्ज, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दरअसल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत दवा दुकान खुलवाने के नाम पर साइबर ठगों ने मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र के मोहनगंज निवासी कैलाश भगत से 1,29,000 रुपए की ठगी कर ली है। इस मामले में कैलाश भगत ने बताया है कि उसने जनवरी महीने में एक दैनिक अखबार में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत दवा दुकान खोलने का विज्ञापन छपा था, जिसको देखकर उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया। जिसके बाद उन्हें 5 फरवरी को फोन आया कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप 4,999 रुपए ऑनलाइन पेमेंट करें, जिसके बाद उसने भुगतान कर दिया और इस तरीके से कुल 7 बार में 1,29,000 रुपए ऑनलाइन पेमेंट लेने के बाद कैलाश भगत को कहा गया कि ट्रिक से आपका माल भेजा जा रहा है और आप अचानक से आपको बताते चलें 18 फरवरी कैलाश भगत को एक फ़ोन आता है जिस पर उसे कहा जाता है कि ट्रिक का ड्राइवर बोल रहा हूँ, ट्रिक पकड़ा गया है, उसे छुड़ाने के लिए 50,000 रुपए लगेंगे। जिस पर कैलाश भगत को शक हुआ और उसने पैसे देने से इनकार कर दिया और वो सारे मामले की पड़ताल करने मुंगेर DIO ऑफिस चला गया और यहाँ पर उसने सारा मामला बताया, जिसके बाद उसे पता चला कि वो साइबर ठगी का शिकार हो गया है। जिसके बाद उसने इस मामले को लेकर साइबर थाने में लिखित रूप में शिकायत दर्ज कराई, परंतु इसके बाद भी मामला दर्ज नहीं होने पर उसने 10 मार्च को मुंगेर एसपी से प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए गुहार लगाई। जिसके बाद 19 मार्च को साइबर थाने में 5/25 को प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। इस मामले में साइबर थानाध्यक्ष DSP कुमारी सिया भारती ने बताया है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और छानबीन शुरू कर दी गई है। फिलहाल जिस खाते में ऑनलाइन पेमेंट किया गया है उस खाते को फ्रीज करवा दिया गया है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोई भी विज्ञापन हो या अन्य मामले हो उसको पहले उसकी सही से जांच पड़ताल करें, फिर जाकर कोई कदम उठाएं। में प्रधानमंत्री जन औषधि का निकला हुआ था विज्ञापन। कब निकला था? निकला था करीब 30 कहते कब ऑनलाइन किए थे? कब ऑनलाइन? 5 तारीख को। कौन 5 मार्च? 5/2 और फरवरी में। हाँ, फिर क्या हुआ? तो 5,000 का रजिस्ट्रेशन पैसा मांगा जी, 5,000 पर भेज दिए। फिर इसी तरह 11,000 मांगा, फिर 29,000 मांगा, तो फिर DSP के नाम से फिर 50,000 रुपया मांगा। DSP नहीं, उसी नाम से दवाई के नाम से 50,000 पाउंड दीजिए। इसी तरह से मिला के 1,29,000 रुपया बैंक द्वारा, मोबाइल द्वारा, पैसा ऑनलाइन द्वारा भेजिए। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर बोला कि आप दवाई भेज रहे हैं, गाड़ी ताकि गाड़ी पकड़ा गया। कब ये बोला था गाड़ी पकड़ा गया? 12 तक 12/2। ठीक है। गाड़ी पकड़ा गया है, 50,000 तक भेजिए, तब गाड़ी से NOC लेना पड़ेगा। तब उसी समय हमको कौन सा गाड़ी पकड़ा? दवा की गाड़ी? क्या गाड़ी था? ट्रक, दवा वाला ट्रक। अच्छा, ये कौन कहा? जन औषधि वाला। अच्छा, कहाँ से बोला? कुछ बोला कि दिल्ली, पटना, कहाँ से? दिल्ली से। हाँ, फिर तब हमको दिमाग ठनका कि कुछ बात है क्या। तब हम उसी पर हम मुंगेर आए जन कार्यालय, तो उसमें पता लगाए, पता चला कि खोरजोड़ी है, आपके साथ ठग कर दिया। अच्छा, फिर आप कहाँ गए? तो साइबर थाना गए। अच्छा, तो साइबर थाना गए तो उसके बाद एप्लीकेशन लिख कर दिए। उस पर 1930 पर मनोथित किया गया दिए, तो ताकि आपका जितना जो खाता पैसा भेजे थे वो फ्रीज हो गया, मतलब लॉक हो गया, पैसा निकल गया। तो हम कहिए सर ऐसा काम कीजिए, FIR हमको कर दीजिए। कैसा कीजिएगा। फिर इसी तरह से टाल मोटर कर रहा है, आज तक टाल मोटर। तो आज का SP ऑफिस आए हैं? हाँ, आज SP ऑफिस आए हैं। क्या आवेदन दे दिए? आवेदन दे दिए। इस संबंध में तारापुर के वादी हैं जो अखबार में एक प्रकाशन देखे थे, जन औषधि के नाम पर प्रकाशन था और उसमें एक वेबसाइट दिया हुआ था जिसपे वो खुद से लॉगिन करके और उस पर फॉर्म वगैरह फिलअप किए हैं, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड किया है और बाद में उनको प्राइवेट नंबर के थ्रू कॉल आया जिनसे उनको बार बार ट्रांजैक्शन करवाया गया है और फिर उनको बाद में पता चला कि वो सारा उनके साथ ठगी हो गया है। कितने का ठगी हुआ? करीब 1,29,000 का ठगी हुआ उनके साथ। तो उसके बाद क्या FIR हो गया? इसमें इस संबंध में हम लोगों ने FIR दर्ज किया है। इस संबंध में
मैम देखा जाता है कि क्या अपील है आपकी? इसमें सबसे बेस्ट होता है कि वो प्रिवेंटिव मोड ही अपनाएं। पहले जो भी कहीं भी अगर वो देखते हैं, किसी तरह का विज्ञापन देखते हैं, या ऑनलाइन भी अगर कुछ विज्ञापन देखते हैं, किसी तरह का लिंक होता है, तो उस पर मतलब जाने से पहले उसको वेरीफाई कर लें कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है। बहुत सारे इस तरह के विज्ञापन पेपर में छपते हैं जो मतलब कि वेरीफाइड नहीं होते हैं। और ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे नंबर अवेलेबल होते हैं, चाहे वो किसी तरह का हेल्पलाइन नंबर हो या किसी से कांटेक्ट करने का नंबर हो, तो उसको वेरीफाई करने के बाद ही किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें।